हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एडी स्पोकन पर। तो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए टेंस वाली सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अपनी मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था आपको सिंपल प्रेजेंट के बारे में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने करा था, उसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी। आज मैं आपको कराने जा रहा हूं कि भाई प्रेजेंट का तो हमने सीख लिया, पास्ट का कैसे सीखेंगे, यानी कि सिंपल पास्ट, या फिर हम उसे कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। किस तरह से हम करेंगे तो चलिए जानते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं, पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा है, या फिर हम इसे कह सकते हैं सिंपल पास्ट, ये जो है हमें ना, देखो भाई क्या करना है, हम थोड़ा सा ना अलग तरीके से करेंगे। देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ, दूसरे टीचर्स की तरह नहीं कराना कि भाई एक क्लास में 7-8-10 घंटे की क्लास लेगी, उसमें सारे टेंस करा दिए। हमारा जो तरीका है ना वो बहुत सिंपल है। मैं आपको एक बार तरीका बताता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, 12 टेंस है, इन 12 टेंस को एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, 3-4 इस तरह से सीख लेंगे, 12 हो जाएंगे हमारे। 12 हो गए, 12 टेंस सीख लिए हमने। जब हमने 12 के 12 टेंस सीख लिए, अब हम इनके कंपेयर करेंगे, हम इनके थोड़े डिटेल से यूज सीखेंगे। जैसे कि अभी हमने एक एक करके सीखा है, अब हम क्या करेंगे, 3 को एक साथ करेंगे, फिर बाकी के 3 को एक साथ करेंगे, है ना, इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, 12 के 12 को एक साथ समझेंगे। इससे हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखो हमें क्या चाहिए, ओवरऑल रिजल्ट अच्छा चाहिए, है ना। हमारा जो पढ़ने का तरीका है ना वो बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट तो मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। हमें ज्यादा रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए ना। तो भाई पढ़ाई करने का तरीका भी इफेक्टिव ही होना चाहिए। इंग्लिश बहुत बड़ा पार्ट लेके आई है भाई एसएससी के लिए। नए पैटर्न ने ना पूरा चेंज कर दिया हिसाब किताब। तो नया पैटर्न जो है, अगर आपने नए पैटर्न की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो क्या नया पैटर्न आया है एसएससी का। उसका लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें जो पढ़ने का तरीका है चेंज करना है, ठीक है ना। तो मैं 12 के 12 टेस्ट एक साथ नहीं करा रहा, हालांकि करा सकता हूँ लेकिन नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा, अरे भाई मुझे आपको पढ़ाना है, कंफ्यूज नहीं करना। तो हम क्या कर रहे हैं, आज जो करने आते हैं हम 2 टेंस करेंगे। हमारा कौन कौन सा, एक तो हमारा है सबसे पहले सिंपल पास्ट, एक है हमारा सिंपल फ्यूचर, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ ये वाला। देखो बच्चे इसकी साउंड क्या होती है, इसकी साउंड होती है या था, ये थी। देखो साउंड पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा है कुछ लोग कहते हैं नहीं साउंड क्यों पढ़ लो, बच्चे हो गया। अरे भाई पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है ना। तो इसकी साउंड होती है, देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है क्रिया, काम, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, रोना धोना, हंसना, ये सब क्या होती है, वर्ब होती है। तो वर्ब क्या होती है, काम होती है। तो काम की जो सेकंड फॉर्म है यहाँ पर लगेगी, ठीक है। आपको ये तो पता है ना 5 फॉर्म होती है, जैसे कि एक होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, एक होती है पास्ट की फॉर्म जिसे हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, एक होती है थर्ड फॉर्म, एक होती है आईएनजी फॉर्म जिसे हम फोर्थ फॉर्म के भी नाम से जानते हैं ना, और एक होती है हमारी एस या फिर एस वाली फॉर्म जिसे हम फिफ्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। 5 फॉर्म होती है। तो हमें जो यूज करनी है सेकंड फॉर्म का यूज करना है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला भाई, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने खाना बनाया था, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ ना, हालांकि जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना थोड़ा अच्छे लेवल, जो आपके कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम है ना उसके लेवल की मैं आपको उसके लेवल की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। फिलहाल अभी आप समझ लो, समझाने के लिए मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो सिंपल सी बात है, देखो रूल नहीं कराना, बस आपको 3 बातें रखनी। सबसे पहले शुरू वाले वर्ड की इंग्लिश लगा दो, मेन की इंग्लिश होती है आया, लास्ट में जाओ। अगर हमें या था ये थी मिल जाए, या था ये थी, है ना, इनमें से कोई भी एक मिल जाए। कई बार या की जगह आ था ई थी भी आ सकता है, आ था ई थी भी आ सकता है। अगर इनमें से कुछ भी मिल जाए तो सीधा सेकंड फॉर्म लगा दो इस साउंड को जो बराबर में। यहाँ पे लिखा बनाना, बनाने को बोलते हैं कुक, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी, कुक्ड। क्या बनाता है, खाना, द फूड। क्या होगी, आई कुक द फूड, मैंने खाना बनाया था, ठीक है ना। या फिर अब यहाँ पे देखो नेगेटिव कैसे बनेगा, यू डिड नॉट कॉल मी। याद रखना, देखो सिंपल इसमें क्या होता है, हमारा सिंपल प्रेजेंट में डू या डज होता है हमारा प्रेजेंट के अंदर। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, डू डज तो होता है। अगर मैं इसका पास्ट बनाऊंगा सिंपल पास्ट में, तो यहाँ पे डू और डज की जगह डिड आ जाएगा, ठीक है, डिड आ जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को याद रखना, जिस सेंटेंस में डिड आ जाए वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर, ओके। तो क्या होगा, यू डिड नॉट कॉल मी। तो यहाँ पे कॉल्ड इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया। डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है और एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इस चीज को याद रखना। तो इस तरह से आप ये वाला सेंटेंस बना सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला
शी स्पोक इंग्लिश, ठीक है, शी स्पोक इंग्लिश बिफोर मी, शी स्पोक इंग्लिश बिफोर मी, उसने अंग्रेजी बोली मेरे सामने। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ क्यों नहीं आया, तो यही तो खास बात है इन चीजों की, इन फ्रंट ऑफ तो लगता है नॉन लिविंग चीजों के सामने बिफोर लगता है, लिविंग के सामने, बस इतनी सी बात है, हमें इसे समझना पड़ेगा। चलो यहाँ तक क्लियर है कि बहुत अच्छे से क्लियर है। हमें क्या करना है, सिंपल फ्यूचर भी तो करना है। सिंपल फ्यूचर में क्या करना है, देखो बच्चों कुछ नहीं करना, विल एंड शेल का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, विल लगता है। चलो एक एग्जांपल देखो, बस एक एग्जांपल। मैंने कहा यू विल ड्राइव द कार, यू विल ड्राइव द कार, तुम कार चलाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे विल के साथ मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज करा है, या मैंने बोला रोहन विल। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भाई, कि यू विल ड्राइव द कार, मैं कार चलाऊंगा, ठीक है ना। रोहन विल स्पीक, सपोज दैट स्पीक ले लो, या रोहन विल टेक बाथ, रोहन नहाएगा, तो फ्यूचर में गागी वाले सेंटेंस बन जाएंगे। तो ओवरऑल ये था हमारा पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। आई होप आपको ये सारे यूज क्लियर हो गए होंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है या सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ना तो जाके एक बार देख लो, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा। फिर आकर दोबारा ये वाली वीडियो देखना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मैंने क्या आपको कराया, ठीक है ना, तो एक बार आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो।